हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम स्वागत करता हूं। तो साथियों, सेकेंड ईयर का दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, और ये क्वेश्चन समझने वाला है, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पे आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये एक साल पूछा गया है। 5 नंबर में ये जो चार्ट है देख रहे हैं आप लोग पीछे, ये वाला चार्ट एक साल जो है पूछा गया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, मतलब जो सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसमें एक साल 5 नंबर में पूछा गया है चार्ट बनाने के लिए। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, इसको समझ लीजिएगा तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। और दोस्तों आपको अगर ये पूरा समझ लीजिएगा और इस बार पूछता है तो 5 नंबर दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा। आप दोस्तों किसी भी स्टेट से है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है VVI क्वेश्चन, तो आप लोग इसको दोस्तों अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो है दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग करते हैं शुरू। दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ आप सभी को। साथियों सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसको ध्यान से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा वरना दिमाग से निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए मैं समझाने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है APGAR, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अपगार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपगार। इसको ऐसे बोलते हैं अपगार। हिंदी में अपगार बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसका कुछ मतलब होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों APGAR इस जितना भी वर्ड है इस अपगार में, इसका ही दोस्तों अलग अलग मीनिंग है। और इसी मीनिंग से दोस्तों एक चार्ट तैयार होता है जिसको हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो ये अपगार आप इसको याद करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अपगार में क्या है? ये APGAR अपगार हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको ये कॉलम कैसे बनाना है, तो ध्यान में रखिएगा। 1 2 3 4। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, 4 कॉलम बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों 4 कॉलम बनाने के बाद क्या कीजिएगा, आप 1 2 3 4 5 4 कॉलम बनाने के बाद क्या कीजिएगा, ऐसे वाला 5 लाइन खींचिएगा, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे वाला 5 और ऐसे वाला 4। तो ये हो गया आपका दोस्तों चार्ट बन जाएगा। उसमें अब लिखना क्या है इस अपगार में, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात आता है कि ये जो है ये हम अलग लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपको समझाने के लिए ये जो संकेत है ना, इंडिकेटर है, ये दोस्तों इंडिकेटर ही अपगार है। तो ये अपगार वाले इंडिकेटर को हमें एक्स्ट्रा लाइन में कर दिए हैं ताकि आपको समझ में चीज़ें आए। ये एक्स्ट्रा लाइन में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ पे लिखा गया है। जैसे A हो गया, उसके बाद P हो गया, उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर G हो गया, इसके ऊपर हो जाएगा फिर से A हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से R हो जाएगा। तो यहीं पे दोस्तों क्या किया है, लिख दिया है आपको, इसी के ऊपर में लिखा है आपका सिलेबस में। तो दोस्तों मैं इसको अलग कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में चीज़ें आए। आपको इसी में लिख देना है AP और उसके नीचे ये सब लिखना है। तो आपको ये 4 ऐसे बना देना है, ऐसे वाला 5 ऐसे बनाना है। अब आपको समझने वाली बातें क्या है, तो दोस्तों जो अपगार है, इस अपगार में जितने भी वर्ड है सबका एक मीनिंग दिया गया है। तो दोस्तों मीनिंग क्या है, तो A फॉर एक्टिविटी। दोस्तों जो A फॉर है अपगार में, जो A है A फॉर एक्टिविटी, ध्यान में रखिएगा। पहला जो A है उसका मतलब एक्टिविटी होगा। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सक्रियता। P है अपगार में P फॉर पल्स। दोस्तों P फॉर क्या होगा, पल्स होगा, जिसको हम लोग नाड़ी दर बोलते हैं, पल्स रेट। G है दोस्तों, G फॉर होता है ग्रीमेस। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अपगार में जो तीसरा लेटर G है, G का मतलब होता है ग्रीमेस। G का मतलब क्या होता है, ग्रीमेस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रीमेस, GRIMACE, ग्रीमेस। A फॉर होता है दोस्तों एप्रियंस। दोस्तों A फॉर मतलब क्या होता है, एप्रियंस, और R फॉर क्या होता है, रिस्पायरेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस अपगार का जो वर्ड मीनिंग है, इसको फुल फॉर्म है, इसको याद रखना होगा कि A मतलब क्या होता है, P मतलब क्या होता है, G मतलब क्या होता है, A मतलब क्या होता है, और R मतलब क्या होता है। तो दोस्तों A फॉर होता है एक्टिविटी, P फॉर होता है पल्स, G फॉर होता है ग्रीमेसी, और दोस्तों A फॉर होता है एप्रियंस, और R फॉर होता है रिस्पायरेशन। अब देखिए दोस्तों इसका तो मतलब समझ गया। आपको ऐसे देखिए, एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमेस, एप्रियंस और रिस्पायरेशन, ये लिखने के साथ ही
आपको ये भी लिखना है कि ये जो सारा है ये क्या इंडिकेट करता है, वही है दोस्तों इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब संकेत करना। तो एक्टिविटी क्या संकेत करता है, पल्स क्या संकेत करता है, ग्रीमेस क्या संकेत करता है, एप्रियंस क्या संकेत करता है, और उसके बाद रिस्पायरेशन है तो ये तो रिस्पायरेशन को ही संकेत करेगा। तो दोस्तों जो एक्टिविटी है वो मसल्स टोन को दोस्तों क्या करता है, इंडिकेट करता है। मतलब सक्रियता दोस्तों, किसी भी बच्चे में सक्रियता का दोस्तों जो पहचान होगा वो मसल्स टोन होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बच्चे में जो सक्रियता है, उसका कितना हाथ पैर ये सब काम कर रहा है, सक्रिय है, तो उस सक्रियता का दोस्तों जो पहचान होगा, इंडिकेटर होगा, संकेत होगा, वो होगा मसल्स टोन। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशीय तान बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। P फॉर पल्स है। पल्स का मतलब क्या होता है, नाड़ी दर। तो बच्चे में नाड़ी दर क्या होगा दोस्तों, तो नाड़ी दर का दोस्तों इंडिकेटर क्या होता है, नाड़ी ही होगा, पल्स ही होगा। ग्रीमेस है दोस्तों। ग्रीमेस किसका इंडिकेट करता है, तो दोस्तों रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, मतलब बच्चे में कितना उत्तेजनशीलता है। मतलब बच्चा जो उत्तेजनशीलता होता है ना दोस्तों, वो कितना बच्चे में है, तो इसको जो रिप्रेजेंट करता है वो ग्रीमेस करता है। तो ध्यान में रखिएगा, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग उत्तेजनशीलता बोलते हैं। ये जी का मतलब हो गया। अब ए का मतलब आते हैं अपगार में दोस्तों। ए का मतलब होता है एप्रियंस। अब दोस्तों एप्रियंस जो होता है ये त्वचा रंग को संदर्भित करता है, मतलब संकेत करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। R4 है दोस्तों रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन किसको इंडिकेट करेगा, तो श्वसन को ही इंडिकेट करेगा। तो यही होता है। तो आपको दोस्तों क्या रखना है याद, अपगार याद रखना है। अपगार में दोस्तों क्या चीज़ याद रखना है, तो अपगार में आपको ये याद रखना है कि जो अपगार है उसमें जो APGAR, जो ये अपगार 5 लेटर से बना है। ए फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी किसको, सक्रियता को दर्शाएगा। सक्रियता किससे जाना जाएगा, तो मसल्स टोन से, मतलब पेशीय तान से जाना जाएगा कि बच्चे में कितना सक्रियता है, नहीं है। उसके बाद अपगार ए हो गया। P आएगा। P फॉर पल्स, जो नाड़ी दर है, बच्चे में नाड़ी दर से भी जाना जाएगा कि कितना बच्चे में चीज़ें नाड़ी दर है, कैसे चल रहा है। तो ए हो गया, इंडिकेट करेगा पल्स को, पल्स ही। उसके बाद आता है अपगार, मतलब जी फॉर ग्रीमेस। जी फॉर ग्रीमेस, और ग्रीमेस किसको दोस्तों इंडिकेट करेगा, तो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी मतलब इसका मतलब होता है कि उत्तेजनशीलता। मतलब जी जो है वो अपगार में जो जी है वो बच्चे में उत्तेजनशीलता को दर्शाता है, संकेत करता है। तो ये चीज़ें हो गया। ए फॉर दोस्तों है, यहाँ पे देखिए ए फॉर लिखा होगा। ए फॉर क्या लिखा है, एप्रियंस। और जो एप्रियंस है वो बच्चे में त्वचा को क्या करता है दोस्तों, त्वचा रंग, मतलब जो स्किन का रंग होगा बच्चे में, वो दोस्तों एप्रियंस। अपगार में जो ए है जी के बाद, वो एप्रियंस को दर्शाएगा, और वो दर्शाएगा दोस्तों किसको, त्वचा के रंग को। तो ये चीज़ हो गया। अब जो आर आता है दोस्तों, ये आर आता है आपका, वो रिस्पायरेशन को दर्शाता है। मतलब बच्चे में जो श्वसन दर है वो कैसा होता है, ये आर से ही दोस्तों संकेत करता है। तो ये अपगार का मतलब समझ गया कि किस में क्या है। तो आपको जी याद रखना है, ग्रीमेस, और एक याद रखना है दोस्तों ये वाला, मतलब ए दोनों ये वाला। पहला ये वाला मतलब एक्टिविटी, जो कि मसल्स टोन को संकेत करता है, और ए जो जी के बाद ए है एप्रियंस, मतलब स्किन कलर का, मतलब त्वचा रंग को दर्शाता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ए वाला हो गया, ए वाला लाइन से हो गया। अब दोस्तों आपको ये आसान है समझना। ये अगर समझ लेते हैं तो ये बिल्कुल आसान है इसको चीज़ों को समझना। मेन था दोस्तों आपका यही। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको नॉर्मली करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको इस इंडिकेटर के बाद लिखना है एक, इसको आप कॉलम में ले लीजिएगा, हम इसको बाहर लिख दिए हैं। लेकिन इस इंडिकेटर के बाद आपको लिखना है क्या चीज़, 0 अंक, 1 अंक और 2 अंक। 0 से स्टार्ट करना है, एगो कॉलम में लिखना है 0 अंक, एगो में लिखना है 1 अंक, और एक में लिखना है 2 अंक। अब दोस्तों ये 0, 1 और 2 क्या है, तो दोस्तों ये दर्शाता है, ये संकेत देता है कि 0 अंक अगर दोस्तों अपगार स्कोर में आ रहा है तो वो क्या दर्शाएगा, 1 अंक आ रहा है तो वो क्या दर्शाएगा, 2 अंक आ रहा है तो वो क्या दर्शाएगा, सभी में। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, जब 0 अंक आएगा चार्ट में जो अपगार स्कोर, दोस्तों देखिए अपगार क्या है, एक बच्चे में दोस्तों उसके एक्टिविटी को जानने का एक चार्ट है, जिसके ज़रिए दोस्तों क्या किया जाता है, मेजर करके और चार्ट तैयार किया जाता है कि बच्चे में कैसे क्या चीज़ें हो रहा है।
वही अपगार स्कोर होता है। तो दोस्तों ये जो अपगार चार्ट है 0 अंक जो दर्शाता है वो दोस्तों 0 अंक मतलब क्या होता है, शून्य। 0 अंक मतलब दोस्तों क्या होता है, 0 मतलब शून्य, मतलब कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो 0 अंक वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो दोस्तों है वो है आपको त्वचा रंग में क्या लिखना है, नीला और पीला। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो 0 अंक वाला है ना दोस्तों उसमें जो रंग है त्वचा का रंग होगा उसमें आपको नीला और पीला लिख देना है। ये चीज़ हो गया, क्योंकि कलर है तो कलर तो लिखना ही पड़ेगा कि 0 अंक में कौन सा कलर त्वचा का दर्शाएगा, तो नीला और पीला। ये चीज़ हो गया। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब जो एक्टिविटी होगा वो भी अब से अनुपस्थित होगा, मतलब अब्सेंट होगा। पल्स होगा ये भी दोस्तों क्या होगा, अनुपस्थित होगा। 0 अंक को ही दर्शाएगा, अनुपस्थिति को। उसके बाद है दोस्तों जो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी है, उत्तेजनशीलता है। तो दोस्तों अगर 0 अंक है तो वो कोई भी प्रतिक्रिया को नहीं करेगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसका जो उत्तेजनशीलता होगा वह नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं, मतलब नो रिस्पॉन्स। ये हो गया। रंग में मैंने बता ही दिया कि नीला पीला होगा 0 अंक में, और जो श्वसन दर है वो भी अनुपस्थित हो जाएगा। 0 चार्ट का मतलब ही होता है दोस्तों शून्य, मतलब जो एक्टिविटी होगा वो भी शून्य हो जाएगा, पल्स होगा वो भी अनुपस्थित हो जाएगा, उत्तेजनशीलता है वो भी नहीं होगा, मतलब वो भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद जो श्वसन दर है ये भी अनुपस्थिति रहेगा। और जो कलर है तो कोई ना कोई कलर देगा ही, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे कुछ हो। तो इस 0 वाले में कौन सा कलर देगा, तो ब्लू और येलो, मतलब नीला और पीला देगा। तो ये चीज़ को समझ गए, 0 अंक वाला समझ गए, हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। 1 अंक है, 1 अंक समझिएगा। तो दोस्तों 1 अंक क्या दर्शाता है, तो दोस्तों 1 अंक यही दर्शाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1 अंक आपको यही दर्शाता है इस वाले सभी चार्ट में, सभी के सामने में जो 1 अंक दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, तो जब दोस्तों जो माप किया जाएगा अपगार में और 1 अंक अगर आता है तो वो 1 अंक दर्शाएगा कि जो एक्टिविटी है, जो ए है, वो हाथ पैरों में कुछ अंकुचन होगा। मतलब देखिए दोस्तों, 1 मतलब 0 मतलब बिल्कुल नहीं, अनुपस्थित ही। 1 मतलब कुछ उसमें सक्रिय होगा। तो वही है कि कुछ अंकुचन होगा हाथ और पैर में। एक स्कोर में जो एक्टिविटी है वो हाथ और पैर में थोड़ा सा क्या करेगा, उसमें सक्रिय होगा, थोड़ा सा उसमें अंकुचन आएगा, तो ही सक्रिय होता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो पल्स रेट है दोस्तों, पल्स रेट आप लोग जानते हैं कि 0 में अनुपस्थित रहेगा, और जब ये 0 से 1 पर स्कोर जाएगा अपगार में तो जो होगा वो पल्स रेट क्या होगा, 100 प्रति मिनट से कम होगा। जो पल्स रेट होता है ना, नॉर्मल जानते हैं आप लोग, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है, तो 72 प्रति मिनट होता है। तो बच्चा में दोस्तों पल्स रेट अधिक होता है। तो जो अपगार स्कोर में जो 1 अंक दर्शाएगा ना पल्स रेट में, तो उस पल्स रेट में आपको क्या लिखना है, 1 अंक के नीचे में, 1 अंक के नीचे में पल्स रेट वाला खाना में, जैसे देखिए यहाँ पे ये पल्स रेट है, यहाँ पे पल्स रेट है, और अंक वाला में 1 है। यहाँ पे क्या है, इस पल्स रेट है ये वाला लाइन, और यहाँ से 1 अंक वाला लाइन है। तो इस 1 वाले लाइन में और पल्स रेट में क्या लिखेंगे, 100 से कम प्रति मिनट। और जब ये आपसे पूछ देगा कि 2 अंक में, तो 2 अंक में दोस्तों 100 प्रति मिनट से अधिक, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा अधिक लिख दिया है। तो ये चीज़ है, आप लोग को क्या समझना था कि पल्स जब 0 होगा तो कोई अनुपस्थित होगा, मतलब जो दर होगा, नाड़ी दर, वो अनुपस्थित होगा, अब्सेंट होगा। जब 1 अंक होगा, 1 अंक जब दर्शाएगा चार्ट में, तो उसका मतलब होगा कि 100 से कम प्रति मिनट, मतलब जो नाड़ी दर है ना वह 100 से कम प्रति मिनट का होगा। अगर 2 अंक चार्ट में दर्शा रहा है तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये अत्यधिक बताएगा कि जो नाड़ी दर है वो 100 से अधिक प्रति मिनट है। तो ये चीज़ें हो गया। हाथ पैरों में कुछ अंकुचन, ये वाला जो एक्टिविटी में हम लोग 0 में देखे हैं कि अनुपस्थिति, लेकिन 1 अंक जब ही हमको चार्ट में दोस्तों क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि उसके हाथ और पैर में जो है थोड़ा सा अंकुचन, मतलब कुछ अंकुचन देगा, कुछ फ्लेक्स दे देगा। तो यही चीज़ें है, या इसी को लिख देंगे कि कुछ सक्रिय, मतलब हाथों और पैरों में कुछ सक्रियता, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया। और 2 अंक जब ये 1 अंक से जब ये बढ़ेगा एक्टिविटी वाले में, तो 2 अंक से जब ये 1 अंक से जब ये 2 अंक होगा तो यह पूर्ण क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। तो इसीलिए इसको एक्टिव लिख दिया गया है, सक्रिय। तो चीज़ 0 में क्या था, अनुपस्थित, मतलब कोई सक्रिय नहीं। दूसरा में तो क्या था कि हाथ और पैर में थोड़ा सा सक्रिय होगा, उसी को अंकुचन लिखा गया है। और जो दूसरा अंक दर्शाएगा तो दूसरा अंक में क्या दर्शाएगा कि यह एक्टिव है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद पल्स में क्या है, पल्स में 0 अंक में अनुपस्थिति, 1 अंक आएगा तो 100 से कम होगा, 2 अंक आएगा तो 100 से अधिक होगा नाड़ी दर। ये चीज़ें हैं।
तीसरा है ग्रेमेसी मतलब उत्तेजनशीलता। तो हम लोग जीरो में क्या देखे हैं कि जब जीरो होगा तो क्या उत्तेजनशीलता होगा, कोई उत्तेजनशीलता नहीं होगा, मतलब नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। लेकिन जब जीरो से एक में बढ़ेगा तो जीरो में तो कोई नहीं रिस्पॉन्स था, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं था उत्तेजनशीलता में। तो जब ये एक अंक में जाएंगे ए वाले में ग्रेमेसी के मतलब उत्तेजनशीलता में रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी के जब जीरो से एक अंक में जाएंगे, जीरो में नो प्रतिक्रिया, नो रिस्पॉन्स, और जब ये एक अंक में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, हल्की प्रतिक्रिया, मतलब जीरो में कोई बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं था, लेकिन जब ये एक में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रतिक्रिया, मतलब हल्की प्रतिक्रिया देगा, मतलब मिनिमल रिस्पॉन्स देगा, ये चीज़ें है, मिनिमल रिस्पॉन्स देगा, तो ये चीज़ें हो गया मतलब हल्की प्रतिक्रिया। और जब ये 1 से 2 में जाएंगे तो क्या होगा, पूर्ण प्रतिक्रिया, मतलब प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ें हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। जीरो में नो प्रतिक्रिया, एक अंक में हल्की प्रतिक्रिया, और जब ये 2 अंक में जाएंगे तो पूर्ण प्रतिक्रिया, ये चीज़ें हो गया। अब आते हैं जी के बाद ए वाले में। दोस्तों ए वाले में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे त्वचाकरण, ए फॉर एप्रियंस मतलब स्किन कलर, स्किन कलर का एप्रियंस दर्शाएगा त्वचा रंग का। तो हम जीरो में पहले ही बताया कि ये चीज़ें याद रखिएगा कि जीरो में नीला पीला मतलब येलो और ब्लू, ये चीज़ें हैं। अब इससे जीरो से एक में जाएगा तो क्या होगा, तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि धड़ गुलाबी होगा मतलब बॉडी पिंक होगा, और जो एक्सट्रेमिटीज है वो ब्लू होगा मतलब हाथ पैर नीला हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जब ये जीरो से एक में जाएंगे स्किन कलर वाला में, तो स्किन कलर वाला में जब ये जीरो होगा तो नीला पीला, और जब ये जीरो से एक में प्रवेश करेगा, चार्ट में अगर एक दर्शाया गया है तो समझिएगा कि जो बच्चा का स्किन दर्शाएगा वो बॉडी जो होगा वो पिंक होगा, और जो हाथ पैर होगा वो नीला होगा। क्या समझे कि जो बॉडी होगा वो पिंक होगा, गुलाबी होगा, और जो हाथ पैर है मतलब जो एक्सट्रेमिटीज है वो क्या होगा, ब्लू होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। गुलाबी है, गुलाबी शरीर, मतलब जब बच्चे में दोस्तों 2 दर्शा दिया गया, ए वाला 2 अगर यहाँ पे दर्शाया गया है, इस अंक में जब 2 नंबर में प्रवेश करेंगे चार्ट में, अगर 2 लिखा है चार्ट में बच्चे के स्किन कलर वाला में, तो हम लोग क्या समझेंगे कि उसका बॉडी जो है पूर्ण पिंक हो गया है, पूर्ण पिंक हो गया है। लेकिन एक में क्या था कि हाथ पैर नीला है, ब्लू है, लेकिन धड़ उसका जो है बॉडी जो है वो पिंक है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण जो शरीर है पिंक हो जाएगा, अंक 2 अगर दर्शाया गया है तो। ये चीज़ हो गया। आप लोग ध्यान से साथियों देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है 5 नंबर में समझने का। अब आता है दोस्तों आर मतलब रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या है, तो रिस्पायरेशन मतलब श्वसन होता है। अब दोस्तों जब जीरो होगा तो रिस्पायरेशन अनुपस्थित होगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, मतलब अनुपस्थित होगा, जो श्वसन होगा वो अब्सेंट होगा। तो ये चीज़ें हैं। और जब जीरो से एक में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, श्वसन होगा, क्या होगा, वो धीमा होगा, स्लो होगा, और दोस्तों क्रमहीन होगा मतलब इरेगुलर होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते होइएगा, देखते होइएगा, लिखा जाए कहीं कहीं सुनते को मिलता होगा कि बच्चे में जो श्वसन दर है वो रुक रुक के आ रहा है, तो वही रुक रुक के जो आता है वही होता है क्रमहीन, और जो धीमा और क्रमहीन और रुक रुक के आना मतलब धीमा। तो यही चीज़ें हो जाता है कि जब जीरो दर्शाएगा चार्ट में, अगर दर्शाया रहेगा चार्ट में जीरो, तो समझिएगा बच्चा में जो है वो क्या है, वो श्वसन के सामने मतलब रिस्पायरेशन के सामने अगर जीरो दर्शाया है तो समझिएगा बच्चे में जो है रिस्पायरेशन नहीं है, मतलब श्वसन अनुपस्थित है, अब्सेंट है। लेकिन अगर एक दर्शाया है तो समझिएगा कि बच्चे में श्वसन है लेकिन धीमा है, हल्का है और क्रमहीन है, मतलब रुक रुक के होए, क्रमहीन है मतलब एक जो क्रम में होना चाहिए रेगुलर नहीं होकर इरेगुलर है, मतलब क्रमहीन है। ये चीज़ हो गया। अब अगर दोस्तों श्वसन दर में अगर 2 दर्शाया गया है तो समझिएगा जोर से रोना, बच्चा जोर से रोगा, मतलब भिगोरस कराई, मतलब जोर से रोगा, जोर से रोने लगेगा बच्चा। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों हम अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। अब इसको दोस्तों हम एक बार ओवरव्यू अपने अंदाज में दे देते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में बिल्कुल आसान है। देखिए अपगार, APGAR, अपगार, ए फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या है, क्या इंडिकेट करता है, तो उसके मसल्स टोन, मतलब जो शरीर में जो पेशी है, जो मांसपेशी है, उसके तान को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो मांसपेशी तान में क्या होगा, संपूर्ण शरीर में मांसपेशी है तो वो एक्टिविटी को दर्शाएगा। तो जीरो होगा तो मसल्स टोन क्या करेगा, अनुपस्थित होगा, मतलब उसमें कोई तनाव नहीं होगा, कोई दोस्तों उसमें एक्टिविटी नहीं होगा, उसके मसल्स में जीरो होगा तो अनुपस्थित होगा। जीरो से 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जीरो से जब 1 बढ़ेगा दोस्तों तो हल्का क्या होगा, हल्का उसके हाथ और पैर में क्रमांकुंचन आएगा, मतलब जो उसका हाथ और पैर है ना उसमें हल्का सा सक्रियता आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, हाथ पैर में कुछ अंकुचन, कुछ या हल्का हुई होता है,
जब 1 से 2 में बढ़ेंगे, 1 में था कुछ, 2 में बढ़ेंगे तो सीधा क्या होगा, तो 2 में सीधा बढ़ेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा कि पूर्ण सक्रियता। तो ये लिखा है एक्टिव, मतलब वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, कुछ के बात नहीं रहेगा। ये चीज़ हो गया। ए पी पर अब आएंगे। यहाँ पे देखिए पी मतलब पल्स, पल्स मतलब क्या होता है, नाड़ी। दोस्तों नाड़ी जब 0 होगा तो उसमें कोई नाड़ी दर जो है इंडिकेट नहीं करेगा, कोई नाड़ी दर उसमें उपस्थित नहीं होगा, इसलिए 0 में अब्सेंट लिखा है। मतलब ए वाला मतलब यही वाला होगा, अब्सेंट होगा। जब 0 से 1 पर बढ़ेंगे तो 100 से कम, मतलब 100 प्रति मिनट से कम होगा नाड़ी दर। जब 1 से 2 में बढ़ेंगे तो 1 में था 100 से कम, तो 2 में बढ़ेंगे तो 100 से अत्यधिक होगा। मतलब ये दोस्तों देखिए कि अपगार अगर चार्ट कहीं पे बना है बच्चे के लिए, तो उस अगर दोस्तों अगर पल्स के सामने अगर 2 अंक लिखा है तो समझ जाइएगा कि उसका पल्स रेट क्या है, 100 प्रति मिनट से अत्यधिक है। ये चीज़ें समझने का होता है। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर आपको दे देगा कि जी है, अपगार लिखा हुआ है, और उस जी के सामने अगर मान गए 1 अंक लिखा हुआ है, जी के सामने अगर 1 अंक लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे, जी अंक के 1 अंक में क्या है, मिनिमल रिस्पांस, मतलब हल्की प्रतिक्रिया। जी 0 अंक में क्या है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए दोस्तों सीधा समझिए, अपगार एक चार्ट है जो बच्चे को दोस्तों शारीरिक गति, श्वसन दर, स्किन का रंग, ये सबको क्या करता है, निर्धारित करता है, इंडिकेट करता है कि कौन से अंक किस चीज़ को कितना लेवल तक बताता है। तो वही अंक है। अंक क्या लिया गया अपगार स्कोर में, 0, 1, 2, 3 अंक लिया गया 0 से 2 तक। अब 2 है जो कि पूर्ण एक्टिव है, उसमें दिखाता है। 1 है जो कि हल्का फल्का है, और जो 0 है उसमें बिल्कुल नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो कि दिया गया है। तो देखिए 0 वाला में बिल्कुल सब में अनुपस्थित लिखा है, और इसमें कोई प्रतिक्रिया है नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि उत्तेजनशीलता है तो उसमें प्रतिक्रिया ही ना होगा, तो वो कोई नहीं है तो नो रिस्पॉन्स। रंग है तो कुछ ना कुछ तो रंग होगा ही, तो 0 है तो नीला पीला होगा। दू में जाएंगे तो दू में स्किन कलर क्या दिखाएगा, तो स्किन कलर ही दिखाएगा कि बॉडी जो होगा पिंक होगा, और जो हाथ पैर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा, मतलब नीला होगा। तो यही चीज़ें हैं। अब उसके बाद श्वसन में अगर 2 अंक दिया है तो समझिएगा बच्चा अत्यधिक रोने लगेगा। अत्यधिक रोना, जोर से रोना, मतलब भिगोरस क्राई, मतलब 2 अंक रिस्पायरेशन में क्या दर्शाएगा, तो जोर से रोने का दर्शाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, आपको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। आप इसको एक बार वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अपगार चार्ट बनाइए। एक बार पूछा भी गया है तो हो सकता है इस बार इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने करा दिया हूँ। बाद बाकी आप लोग इसको शेयर कीजिए अपगार चार्ट को, बहुत सारे लोगों के पास। हिंदी इंग्लिश मीडियम है, आपको लिए हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपगार चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।